हेलो साथियों, नमस्कार। और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल समाधान बेसिक पर। और मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र। और इसके पहले मैंने यूडाइस प्लस पोर्टल जो है उसमें फीडिंग के लिए 2 वीडियो बनाए थे, जिन्हें आप लोगों ने बहुत पसंद किया। बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे लाइक्स आए। और सही मायने में आपके ये कमेंट्स और ये जो लाइक्स आते हैं, इनसे मुझे प्रेरणा मिलती है आगे काम करने की, आगे नए वीडियो बनाने की। तो जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि मैं यूडाइस प्लस का एक तीसरा वीडियो भी बनाऊंगा, तो आज मैं उसी के बारे में चर्चा करूंगा यहाँ पर और आपको करके दिखाऊंगा। और आज की इस वीडियो में आपको छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताऊंगा। यूडाइस प्लस फीडिंग करते समय में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी हैं। तो मैंने अपना लॉगिन कर लिया है। मैं यहाँ पर क्लिक हेयर टू ओपन DCF टू फिल द डेटा पे जाऊँगा। इसे ओके करेंगे। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आता है अपडेट बेसिक डिटेल। सबसे पहला ही पॉइंट है। अगर हम इस पॉइंट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें अपने स्कूल का नाम और उसका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और वगैरह काफ़ी चीज़ें मिलती हैं देखने को। और यहाँ पे हमें अपने स्कूल के हेडमास्टर का नाम आता है, मिल जाता है। तो मैं बता दूं, जिन स्कूलों में हेडमास्टर रिटायर हो गए हो या किसी कारण से चार्ज दूसरी जगह शिफ्ट हो गया और ट्रांसफ़र हुआ हो, तो ऐसे केस पर हमें यहाँ पर हेडमास्टर का नाम बदलना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप यहाँ गौर से देखें तो लिखा है क्लिक हेयर फॉर अपडेट। आपको यहाँ बहुत सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नाम और मोबाइल नंबर वगैरह एंटर करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईयर। इस्टेब्लिशमेंट ईयर आता है स्कूल का, जब भी स्कूल का निर्माण हुआ हो। और इज़ दिस आर रेजिडेंशियल स्कूल, ये उन स्कूलों के बारे में होता है जहाँ पर निवास की सुविधा होती है। तो ऐसा जनरली तो हर स्कूल में नहीं होता है। तो आप इसे जो भी हेडमास्टर वर्तमान में कार्यरत हों उनका नाम डालकर इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में एक पॉइंट है आपका, मैं वहाँ ले चलता हूँ। देखिए सारे के सारे पॉइंट आपको यहाँ ऊपर दिख जाते हैं। आप किसी पॉइंट पर डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं, जैसे 1.15 से 1.26 तक। यहाँ बात करता हूँ मैं, एक पॉइंट है 1.23। इज़ दिस अ स्पेशल स्कूल फॉर CWSN, जो आपके चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड होते हैं, दिव्यांग बच्चे। तो क्या ये स्कूल दिव्यांग बच्चों के लिए एक स्पेशल स्कूल है? तो अगर कोई स्कूल जो स्पेशली फॉर दिव्यांग हो तो वहाँ पर इस ऑप्शन को यस रखना है, अदरवाइज़ ये नो रहेगा। उसके बाद अगला पॉइंट है इज़ दिस शिफ्ट स्कूल। कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो डे और नाइट शिफ्ट में चलते हैं, तो अगर इस प्रकार का हो तो आप यस करें, अदरवाइज़ नो ही रहेगा। रेजिडेंशियल स्कूल के लिए फिर से बात आ जाती है कि क्या ये कोई निवास वाला स्कूल है जहाँ बच्चे निवास करते हों? तो ऐसा हर स्कूल में नहीं है। अगर है तो आपको यहाँ पे इसे अपडेट भी करना पड़ेगा। और नीचे बाकी सारी चीज़ें दे रही हैं। अपर प्राइमरी में नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो ये तब की बात है जब आपका स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल हो। अगर रेजिडेंशियल स्कूल नहीं है तो आप इसे सिंपली नो ही रहने देंगे। तो यहाँ नीचे आपको कुछ भी नहीं भरना पड़ेगा। और यहाँ बात करते हैं इज़ दिस अ माइनॉरिटी मैनेज्ड स्कूल। तो ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से कुछ स्कूल मैनेज किए जाते हैं, जैसे मदरसा वगैरह है, तो ऐसे केस में हम इसे यस करेंगे, अदरवाइज़ ये भी नो रहेगा। सेव नेक्स्ट करते हैं। यहाँ एक बात करते हैं 1.37 की। जैसे यहाँ दिख रहा है नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शनल डेज़ प्रीवियस एकेडमिक ईयर। प्रीवियस एकेडमिक ईयर इन 2019-20 की बात है। तो वहाँ जैसा निर्देश मिला है 137 दिवस स्कूल खुलने की बात कही गई है। उसके बाद में तो वहाँ 137 भर देंगे। 1.38 है एवरेज स्कूल आवर फॉर चिल्ड्रन, के बच्चों के लिए जो स्कूल में जो एजुकेशन दी जाती है उन्हें तकरीबन कितने घंटे दी जाती है। तो आप 5.5 या आप पूरा का पूरा 6 घंटे भी रख सकते हैं यहाँ पे। दोनों चलते हैं। और यहाँ पे आता है एवरेज वर्किंग आवर फॉर टीचर्स पर डे। टीचर्स पर डे कितना वर्किंग आवर करते हैं, तो यहाँ भी तकरीबन 6 आवर्स आप रखेंगे। उसके बाद में इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ मैं। यहाँ बात करते हैं पॉइंट 1.50 की, जो कि SMC से रिलेटेड है। SMC के बारे में फिर से बताना चाहता हूँ। ऊपर लिखा है वेदर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड। तो क्या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी स्कूल में बनी हुई है? तो मैं बता दूं, जितनी परिषदीय स्कूल हैं वहाँ पर SMC का निर्माण है। SMC के माध्यम से ही सारे के सारे जो कि ड्रेस का है या और भी जो चीज़ें आती हैं विद्यालय में, SMC अध्यक्ष और प्रिंसिपल के ही हस्ताक्षर से निर्गत की जाती हैं। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन SMC, तो यहाँ 2 पार्ट में दे रहा है। पहला पार्ट A नंबर, दूसरा पार्ट B नंबर।
ए नंबर में हम टोटल मेंबर्स की संख्या रखेंगे मेल एंड फीमेल, और बी नंबर में उन मेंबर्स में जो पेरेंट्स होंगे हम उनकी संख्या रखेंगे मेल एंड फीमेल। और इन पेरेंट्स में कितने पेरेंट्स एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस है, माइनॉरिटी हैं। उसका नंबर ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनीज़ फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज़, ये जो आपके सदस्य वगैरह रखे जाते हैं ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर, उनकी संख्या है। नंबर ऑफ़ टीचर्स रख देंगे। नंबर ऑफ़ मेंबर्स प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, कितने मेंबर को ट्रेनिंग मिली हुई है, तो कोशिश करिए कि यहाँ पूरे के पूरे 11 ही रखें। 11 का मतलब 6 मेल एंड 5 फीमेल, जैसा कि यहाँ ऊपर मैंने एंटर किया था। नंबर ऑफ़ मीटिंग्स हेल्ड बाय एसएमसी ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, तो हमारे स्कूलों में महीने में 1 बार या 2 बार एसएमसी की बैठक होती है, तो अपने रजिस्टर को खोल कर देख लेंगे, जितनी भी बैठक हुई हों हम उसकी संख्या यहाँ पर अंकित कर देंगे। यहाँ स्कूल का एसएमसी अकाउंट की डिटेल आती है। पॉइंट की बात करता हूँ मैं 3.2 की, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3.2 में नंबर ऑफ़ टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन, तो यहाँ लिखा है टीचिंग स्टाफ रेगुलर, फिर नीचे कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर अनुदेशक के बारे में है। तो जहाँ शिक्षा मित्र की बात आएगी उन्हें हम टीचिंग स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट में रखेंगे, और अनुदेशकों को हम 3rd नंबर पर रखेंगे, और जो रेगुलर स्टाफ उसको 1 नंबर पर रखेंगे। उसके बाद चौथा पार्ट है जो इसमें लिखा है आउट ऑफ टोटल टीचर्स हाउ मैनी टीचर्स हैव आधार नंबर, कितने टीचर्स का आधार नंबर है, तो लगभग सभी लोगों के आधार बने हुए हैं। तो मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ कि एक टीचर अगर हम स्कूल में ऐड करना चाहते हैं, मान के चलिए आपके स्कूल में कोई नई भर्ती हुई या कोई नया टीचर ट्रांसफ़र होके आया है, तो सबसे पहले हमें उसकी संख्या यहाँ बढ़ानी पड़ेगी। मान के चलिए मेरे स्कूल में एक टीचर और आ गया, तो अब हमें उस टीचर को यहाँ ऐड करना पड़ेगा। देखिए, जब भी आप किसी टीचर को ऐड करेंगे तो इस प्रकार का पेज खुल के आएगा, जहाँ पे सबसे 1 नंबर पे लिखा हुआ है टीचर कोड, नंबर 2 पे है टीचर नेम, नंबर 3 पे है जेंडर मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ है, सोशल कैटेगरी है, टाइप ऑफ टीचर, मैं इसको ओपन करके दिखा दूँ, हेड टीचर, एक्टिंग हेड टीचर, असिस्टेंट टीचर, जो भी है। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट की बात करूँ, रेगुलर, कॉन्ट्रैक्ट और गेस्ट फैकल्टी, पार्ट टाइम। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, ये आपकी प्रथम नियुक्ति तिथि होती है। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, जो कि आपकी एकेडमी की क्वालिफ़िकेशन है, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या और भी जो है आप यहाँ पर अंकित करेंगे। उसके बाद आता है हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, टीचर की जॉब के लिए जो भी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन हो आपके पास, जैसे बीटीसी है, बीएलएड कर देंगे, उसकी जगह बीएड है, या इसके अलावा कोई अगर अलग से एजुकेशन हो। क्लासेस टॉट लिखा हुआ है यहाँ पर, आप किस क्लास के लिए पढ़ाने के लिए यहाँ पर हैं, तो जैसा स्कूल होता है उसी तरीके की चर्चा यहाँ पर होती है। जैसे अपर प्राइमरी स्कूल है तो अपर प्राइमरी होगा, प्राइमरी के लिए प्राइमरी आएगा। अपॉइंटेड फॉर सब्जेक्ट, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, इसको भरना ज़रूरी है। तो जब 2015 में 29,000 विज्ञान गणित अध्यापकों की भर्ती हुई थी, तो उस समय जो अध्यापक रखे गए थे वो विषय के लिए ही थे। तो अगर वैसा कोई टीचर है तो आप उसका विषय यहाँ पर अंकित कर देंगे। उर्दू टीचर्स में भी आप विषय अंकित कर देंगे। अदरवाइज़ आप जनरल सब्जेक्ट में, जनरल टीचर के केस में ऑल सब्जेक्ट ही रखेंगे। उसके बाद ऑल सब्जेक्ट के अलावा एक सब्जेक्ट आपको और देना पड़ेगा, यहाँ पे इस पर भी स्टार लगा हुआ है, तो जो भी सब्जेक्ट आप स्कूल पढ़ा रहे हो आप उसको दे दीजिए। सब्जेक्ट 2 यहाँ पर स्टार नहीं लगा है, तो अगर आप इसे देना चाहते तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ कोई दिक्कत भी नहीं है। यहाँ पर टोटल डेज इन सर्विस ट्रेनिंग रिसीव्ड इन लास्ट एकेडमिक ईयर, यानी लास्ट एकेडमिक ईयर में आपको जॉब के समय कोई भी अगर ट्रेनिंग मिली हो बीआरसी लेवल पर, सीआरसी यानी कि आपका संकुल लेवल पर, या डाइट पर, या अदर कोई भी ट्रेनिंग मिली हो, तो आप उसके डेज़ यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ 19.A में है कि ट्रेनिंग रिसीव्ड, कौन सी ट्रेनिंग आपको मिली, सब्जेक्ट नॉलेज है, आईसीटी है, नॉलेज एंड स्किल्स इंगेज्ड विद CWSN और सैनिटेशन हाइजीन, या नॉट रिक्वायर्ड भी किया जा सकता है। ट्रेनिंग नीड, आपको अगर ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो किस प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता है, जैसे कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए आप चाहें तो CWSN ट्रेनिंग की डिमांड कर सकते हैं। इसके बाद आता है मैथ स्टडीड अप टू, यानी आपने गणित किस कक्षा तक पढ़ी है, पूरे ऑप्शन यहाँ आते हैं। साइंस किस कक्षा तक पढ़ी है, पूरे ऑप्शन आते हैं। इंग्लिश के हिसाब से भी आता है कि किस क्लास तक आपने इंग्लिश पढ़ी है। फिर लैंग्वेज है, उसके बाद सोशल स्टडीज़ है। फिर आता है वर्किंग इन प्रेजेंट स्कूल सिंस ईयर, तो मान के चलिए आपकी नियुक्ति पहले किसी और स्कूल में हुई थी, अब वर्तमान में आप दूसरे स्कूल में हैं, तो इस दूसरे स्कूल में आप किस वर्ष से हैं, यहाँ पर डेट नहीं पूछता है, वो वर्ष पूछा करता है। देखिए गौर से देखें तो यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस पूछा जाता है, और यहाँ पर
ईयर ऑफ ज्वाइनिंग या ईयर ऑफ इन प्रेजेंट स्कूल पूछा जाता है, यानी कि वर्तमान स्कूल में आप किस वर्ष से हैं। तो यहाँ पर एंटर कर देंगे। डिसेबिलिटी टाइप, यदि कोई डिसेबिलिटी हो, दिव्यांग अध्यापक हो, तो उसका यहाँ पे एंट्री करेंगे, अदरवाइज़ आगे बढ़ेंगे। ट्रेंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड टीचिंग थ्रू कंप्यूटर, अगर किसी अध्यापक के पास कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा हो या कंप्यूटर की नॉलेज हो ठीक ठाक के बच्चों को पढ़ाया जा सकता है तो उसे आप यस कर देंगे, अदरवाइज़ नो रहेगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो चूंकि यहाँ टीचर नहीं है तो मैं इसे बैक कर दे रहा हूँ। अब अगर मैं इसे आगे करता हूँ, कंप्लीट एंड नेक्स्ट करता हूँ, देखिए एक एरर मैसेज आएगा। अगर आप गौर से देखें तो क्या लिखा है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ़ टीचर्स शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट एंड पार्ट टाइम टीचर फिल्ड इन सेक्शन 3.1। देखिए तो अगर कहीं गलती होती है तो इस प्रकार से यूडाइस पोर्टल इतना बेहतरीन बनाया गया है कि वो आपको इंगित कर देता है। तो यहाँ एरर इसलिए आ रही क्योंकि मैंने 3.1 पे टीचर्स की टोटल काउंटिंग 6 कर दी है, लेकिन यहाँ पर टीचर अगर हम गिने तो केवल 5 दिख रहे हैं। तो वापस मुझे 3.1 पे जाना पड़ेगा और टीचर्स के नंबर को सही करना पड़ेगा। इसके बाद ऐसे हम सेव नेक्स्ट करेंगे और इसको भी हम कंप्लीट नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए ये ईज़िली आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम पॉइंट 4.6 की, CWSN की बात है। हालांकि मैं छात्रांकन के बारे में पहले ही विस्तार से बता चुका हूं, मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि यहाँ पर 3 बार सेव बटन बना हुआ है, तो आपको तीनों पार्ट को अलग अलग सेव करना। पहले यहाँ फिलअप करिए, सेव करिए, फिर यहाँ फिलअप करिए, सेव करिए, फिर थर्ड पार्ट में फिलअप करिए, सेव करिए, उसके बाद इसको सेव करके लास्ट में कंप्लीट एंड नेक्स्ट भी आपको करना पड़ेगा, तभी ये आगे की ओर बढ़ता है। ये आपका उम्रवार है, इसे ही भर देंगे। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं 4.6 की। ये है आपका चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इसकी बात करूँ अगर मैं, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो आपके ब्लॉक में IT टीचर हैं उनसे डिस्कस करके आप इसकी संख्या भरेंगे। नेक्स्ट करते हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर लिख के आ रहा है फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन प्रीवियस एकेडमिक ईयर अपर प्राइमरी ग्रेड, चूँकि अपर प्राइमरी स्कूल है तो सन 2019-20 में बच्चों को कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। सन 2019-20 शब्दों को ध्यान दीजिएगा, हम 20-21 का यूटाइज भर रहे हैं तो हम यहाँ पर जो सुविधाएँ होंगी वो 19-20 की भरेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ फ्री टेक्स्ट बुक और उसका फ्री यूनिफॉर्म है, जनरल SC ST OBC इन सब के बारे में हम यहाँ फिलअप कर देंगे, कितने बच्चों को टेक्स्ट बुक मिली, कितने बच्चों को यूनिफॉर्म मिली, और इसे सेव कर देंगे। एक पॉइंट और है 6.2 रिज़ल्ट के बारे में। तो यहाँ पर रिज़ल्ट में अपर प्राइमरी लेवल पे आपको क्लास 8, प्राइमरी लेवल पे क्लास 5 और कंपोजिट अगर होगा तो आपको क्लास 5 और क्लास 8, और अगर इंटर कॉलेज है तो आपको क्लास 8, क्लास 10, क्लास 12 तीनों का पार्ट भरना पड़ता है। तो यहाँ पर हम भर देंगे। लास्ट क्लास में जो भी बच्चे होंगे सभी को पास दिखाना है क्योंकि सभी बच्चे प्रमोट किए गए थे। अब मैं बात करता हूँ इस सब को करने के बाद में, जैसा कि आपने 2 वीडियोस में काफ़ी कुछ समझा होगा कि किस प्रकार से यूडाइस भरना है। यहाँ देखें सबसे लास्ट में एक पार्ट आता है वैलिडेशन ऑफ फील्ड डेटा। यहाँ लिख के आ रहा प्लीज़ कंप्लीट ऑल द अबव सेक्शंस टू वैलिडेट, यानी अगर कोई सेक्शन हमारा बचा होगा तो ये वैलिडेट नहीं होगा। तो यहाँ लिखा है फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन प्रीवियस एकेडमिक ईयर। मैंने यहाँ पर कंप्लीट एंड नेक्स्ट नहीं किया था इसलिए ये प्रोसेस में आ रहा था। फिर से बैक करते हैं। अब आप यहाँ देखिए तो लिख के आ रहा वैलिडेशन ऑफ फील्ड डेटा, इसे हम यहाँ वैलिडेट बटन से वैलिडेट करेंगे। देखिए बिल्कुल आप एक एक पॉइंट को देखें तो सक्सेसफुल 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 लिख के आ रहा है। इसका मतलब हमारा एक एक फॉर्म बिल्कुल ठीक तरीके से भर गया है और हमारा डेटा कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद आप इसे बैक करेंगे। देखिए यहाँ पर डाउनलोड DCF का ऑप्शन आता है। ये हालांकि 5 बजे के बाद ही डाउनलोड होता है और उस दिन तो होता भी नहीं है। और यहाँ डाउनलोड स्कूल रिपोर्ट कार्ड भी आता है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद इस प्रकार से डाउनलोड हो जाता है। आप इसे खोल कर देखें, अगर इस प्रकार का स्कूल का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखता है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी जो बेसिक चीज़ें हैं। इसे बैक कर देते हैं। और
इस प्रकार से हम अपने स्कूल को कंप्लीट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आएगा। जिस प्रकार का प्यार आपने मेरे दोनों वीडियोस को दिया ऐसे भी आप देंगे। और साथ ही साथ एक चीज़ ये भी कहना चाहता हूँ कि टीचर्स के मन में एक चीज़ का भय बना हुआ है अभी भी कि यूडाइस को फीड करते समय हमसे कुछ गलत हो जाएगा। मैं आश्वस्त करना चाहूँगा जब तक कि आपका डेटा सर्टिफाई नहीं होता है तो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस अभी बिल्कुल बंद है। यहाँ पे देखिए नॉट सर्टिफाइड लिखा है। अगर आप सर्टिफाई पे जाते भी हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा आता है सर्टिफिकेशन इज़ नॉट येट एक्टिव, कम बैक आफ्टर सम डेज़ टू सर्टिफाई द डेटा। इसका मतलब आपका स्कूल कंप्लीट तो हो गया है लेकिन अभी वो सर्टिफाई नहीं हुआ है। और जब तक डेटा सर्टिफाई नहीं होता है आप अपने डेटा में कभी भी बदलाव कर सकते हैं। बस शर्त ये है बदलाव करने के बाद उसको एक बार फिर से आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत आराम से उसको भरिए और कहीं भी समस्या होती है आप उसको दोबारा ओपन करके आप उसमें चेंज कर दीजिए, फिर से वैलिडेट कर दीजिए, आपका डेटा कंप्लीट माना जाएगा। इसके बाद भी यदि आपको किसी प्रकार का संशय हो या कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे चैनल में जो वीडियो में जो कमेंट बॉक्स आता है आप उसमें कमेंट में अपने प्रश्न लिख सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा आपको उन सभी प्रश्नों का जवाब दे सकूँ। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।